हेलो बच्चों। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में हिंदी भाषा की जो पार्ट है, यानी पहला भाग हिंदी भाषा का होता है, दूसरा गणित का और तीसरा मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी का पार्ट होता है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में जो 25 क्वेश्चन हैं, तो 25 क्वेश्चन में से मैं काफ़ी कैटेगरी के क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कौन कौन किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज नेक्स्ट कैटेगरी की जो क्वेश्चन है उस पे ले चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसमें 2 सवाल उपसर्ग और प्रत्यय पे आते हैं। ठीक है। तो आज मैं वही आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि इस उपसर्ग क्या है इसमें, या इसमें जो शब्द दिया है उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। तो जैसे ये 2018 का पेपर है और इसमें इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन आया हुआ है, पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी आपको एक शब्द दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि उस शब्द में उपसर्ग कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय से आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। भलाई शब्द में प्रत्यय है, यानी एक शब्द दिया हुआ है भलाई और इसमें बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाई, आई, ई और ई है। ठीक है। तो ये तो था 2018 का पेपर बच्चों। ठीक है। और एक पेपर और है मेरे पास 2019 का। उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, एक शब्द दिया है प्रवेश और आपसे ये पूछा गया है कि इस शब्द में यानी प्रवेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रति, प्र, परि और परा। ठीक है। और अगला जो है प्रत्यय पर आया हुआ है और एक शब्द दिया हुआ है पढ़ाई, और पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक और पेपर है बच्चों मेरे पास, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है कि शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी किसी शब्द में प्रत्यय कहाँ लगता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शब्द के पीछे लगता है, या शब्द के आगे लगता है, या शब्द के मध्य में लगता है, या कहीं भी लग जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें सही बताना है आपको कि कहाँ ABCD में से कौन सा सही है। इसमें अब उपसर्ग पे देखिए, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। एक शब्द दिया हुआ है प्रतिदिन, और प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्र, प्रति, प्रत और प्रति। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से जो है 6 क्वेश्चन मैं आपको बताया कि भाई 6 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रत्यय के बारे में और उपसर्ग के बारे में क्या होता है। देखिए, हम उपसर्ग और प्रत्यय को मैं पहले एक साथ समझाऊंगा, उसके बाद अलग से हम उपसर्ग लेंगे और प्रत्यय को लेंगे। उपसर्ग देखिए, अगर हमारे पास कोई शब्द है, ठीक है, शब्द आप जानते हैं, ठीक है, और शब्द भी कैसा होना चाहिए, सार्थक, यानी कि उसका कुछ अर्थ निकले। कोई शब्द हमारे पास है, ठीक है, माना कोई शब्द हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, सत्य। तो सत्य अपने में शब्द है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, सच। ठीक है। और अगर हम सत्य के आगे कोई शब्दांश जोड़ देते हैं, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, यानी कि जो अपने में अलग से कोई अर्थ नहीं रखता हो। ठीक है, शब्द का अंश। किसी सार्थक शब्द के आगे अगर कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक नया शब्द बनता है जो मूल शब्द से अ, अलग अर्थ रखता है, या नया शब्द बनता हो। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं सत्य के आगे कोई शब्दांश जोड़ दूँ, अ, ठीक है, अ में मैंने सत्य जोड़ा,
तो हमें जो है असत्य मिल गया, एक नया शब्द मिल गया। ठीक है, अब वो शब्द रहा नहीं हो, अब एक नया शब्द मिल गया। तो बच्चों, जब ऐसा होता है कि किसी सार्थक शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए और एक नया शब्द मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसमें उपसर्ग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो शब्दांश हमने जोड़ा उसको हम उपसर्ग कहते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और जिसमें जोड़ा, ठीक है, वो मूल शब्द है हमारा, क्योंकि हमें तो शब्द सत्य दिया होता मूल शब्द, और हमारे पास असत्य नया शब्द बना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि असत्य में उपसर्ग बताइए। मैं आपसे अब सवाल आ सकता है परीक्षा में कि असत्य में उपसर्ग बनाइए। तो आपने असत्य को दो हिस्सों में तोड़ देना है। एक हिस्सा तो वो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो असत्य में मूल शब्द तो हो गया, हमने इसको वापस तोड़ा, सत्य, और उसके आगे अ। तब हम उपसर्ग को आराम से बता सकते कि असत्य को हमने वापस मूल शब्द में तोड़ा, सत्य, और उसके आगे अ। तो सत्य कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द है। अ शब्दांश है जो अपने में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन असत्य के साथ जुड़ गया तब इसका मतलब निकल जाता है। ठीक है, यानी सत्य का विलोम असत्य। ठीक है, सच न बोलना यानी झूठ। ठीक, तो अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो असत्य के साथ जुड़ा उसने अपना अर्थ दे दिया। तो बच्चों, जैसे परीक्षा में पूछा जाए कि असत्य में उपसर्ग बताइए, तो असत्य में उपसर्ग अ होगा। चार ऑप्शन दिए होंगे, जहाँ पर अ होगा उस पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों। जैसे एक मूल शब्द हमने लिया पूत, पूत माने पुत्र। ठीक है, अब इसके आगे हम एक शब्दांश जोड़ देते हैं जिसका अपने में तो कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमने क जोड़ दिया, हर चीज़ नहीं जोड़ सकते, क जोड़ दिया, तो हमें नया शब्द मिला कपूत, जिसने पूत का ही अर्थ बदल दिया। पूत माने पुत्र। ठीक है, और कपूत मतलब खराब पुत्र, बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो कपूत में अगर आपसे पूछें कि कपूत में उपसर्ग क्या है, तो कपूत को वापस तोड़ दो मूल शब्द में, तो पूत और क अलग कर दो, तो कपूत में क तो हो गया हमारा उपसर्ग। ठीक है, और पूत हो गया मूल शब्द। ठीक है बच्चों, तब आपकी जैसे प्रश्न आ जाए कि कपूत में उपसर्ग छांटिए, तो कपूत में उपसर्ग क्या हो गया, क हो गया। ठीक, तो मैं समझता हूँ आपको अब उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अब उपसर्ग पे जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि उपसर्ग में जो शब्द है, किसी शब्द में उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है, किसी शब्द में उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है। चार ऑप्शन दिए हों, आगे, पीछे, बीच में, कहीं भी, तो आप क्या कहोगे, उपसर्ग किसी शब्द में उपसर्ग हमेशा आगे जोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, तो अब देखिए पढ़ते हैं, यानी वो मूल शब्द के आगे बाईं तरफ। अब देखिए पढ़ते हैं, प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय का मतलब पीछे चलने वाला। ठीक, अब माना कोई शब्द है आपके पास, शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक, सार्थक शब्द है। ठीक है, जो अपने में कोई अर्थ निकालता हो। अब इस सार्थक शब्द में हम जो है कुछ जोड़ दें। जैसे मैं कोई शब्द लूँ, सार्थक शब्द लूँ, जैसे मीठा, मीठा कोई सार्थक शब्द है, यानी कोई अर्थ निकलता है, और उसमें मैं जोड़ दूँ आस। ठीक है, तो बच्चों क्या बनेगा, मिठास। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी वहाँ पे, मिठास। ठीक, तो देखिए मिठास में जो मीठा शब्द है, मिठास को हमने तोड़ा, मीठा शब्द है, अपने में कुछ अर्थ रखता है। ठीक है, और आस का अपने में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब जैसे ही हमने इसको मिलाया तो मिठास एक नया शब्द बन गया। ठीक है, एक शब्द और लेते हैं, जैसे नाटक। नाटक अपने में सार्थक शब्द है, और इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया कार, तो ये हो गया अब नाटककार, नया शब्द मिल गया। नाटक अलग चीज़ है, नाटककार अलग चीज़ है। ठीक, तो
अब मैं आपसे पूछूं कि मिठास में प्रत्यय बताइए, तो मिठास में प्रत्यय हुआ आस। नाटककार में, नाटककार को अलग तोड़ दो। नाटक मूल शब्द जिसका कोई अर्थ निकले और जो अपने में अलग से कोई अर्थ नहीं रखता हो, वो आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो नाटककार में नाटक हो गया मूल शब्द और कार हो गया प्रत्यय। अब सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि भाई मिठास में प्रत्यय बताइए, तो आस। नाटककार में, तो नाटक को दो भागों में तोड़ दो, एक भाग जो सार्थक शब्द देता हो और एक कोई अर्थ नहीं देता हो, तो नाटक प्लस कार, तो कार हो गया प्रत्यय। अब जैसे ये प्रश्न आया था बच्चों कि ये देखिए, अब हम उन क्वेश्चनों को चलते हैं जो हमें पूछे गए थे। शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो शब्द में प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, दाईं तरफ। तो यहाँ पर आंसर होगा इसके शब्द के पीछे। अगर इसी शब्द में में अगर ऐसा लिखा हो कि शब्द में उपसर्ग लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा शब्द के आगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग मेन होते हैं, वैसे तो असीमित है, उपसर्गों की संख्या असीमित है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। लेकिन बच्चों जो तुम्हारे सिलेबस तक सीमित है, जो ठीक है, जो मतलब एनसीईआरटी की किताबों में है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, क्योंकि अपने में जो है उपसर्ग जो पढ़ते हैं बहुत ही डिटेल में है। ठीक है, तो लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा देखो, उपसर्ग की परिभाषा भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा लिखा सकता है कि वह शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 4 उत्तर दिए होंगे, तो जिस पे उपसर्ग लिखा होगा जहाँ पे, वहाँ पे आपने टिक कर देना है। तो उपसर्ग की क्या परिभाषा हुई, ये इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको प्रीफिक्स कहते हैं, जो पहले फिक्स होते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है। ठीक है, अभी हमने शब्दांश बोला उसको, तो क्यों बोला मैंने बता दिया कि अपने में कोई अर्थ नहीं है उसका, लेकिन जब वो मूल शब्द यानी सार्थक शब्द के साथ जुड़ता है तो वो अपने को एक नया अर्थ देता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन करके नया शब्द निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर उसने मूल शब्द का निर्माण कर दिया, जैसे हमने सत्य, सत्य के आगे जोड़ा। ठीक है, पहले जुड़कर मतलब पहले जोड़ा, सत्य के आगे जोड़ा तो असत्य, उसने उसके अर्थ में बदल दिया, चेंज कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, जो नया शब्द बनता है वो मूल शब्द के जैसे गुण भी रख सकता है, मूल शब्द का विलोम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो उसने विलोम का काम किया, लेकिन हर बार विलोम का काम नहीं करेगा, कोई नया अर्थ दे देगा, या पर्यायवाची शब्द निकाल देगा, या उसके आसपास के मिलता जुलता शब्द निकाल देगा, या फिर कोई नए शब्द भी दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर शब्दांश। ठीक है, शब्द और शब्द से पहले हमने शब्दांश जोड़ा, नया शब्द बन गया। तो जो शब्दांश हमने जोड़ा उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधन सत्य, मूल शब्द है सत्य और अ है उपसर्ग। जब सत्य के आगे हमने अ लगा दिया तो असत्य बन गया, नया शब्द बन गया। ठीक है, प्रश्न बन सकता है असत्य में उपसर्ग छांटिए, तो असत्य में उपसर्ग क्या हो गया, अ हो गया। या ये भी पूछ सकते हैं असत्य में मूल शब्द छांटिए, तो असत्य में मूल शब्द सत्य है, यानी कि जो अर्थ रखता हो। ठीक है, तो जब इसके साथ हमने जोड़ दिया तो का मतलब नहीं हो गया, फिर निषेध हो गया वो। ठीक है, तब वो अपने में अर्थ देने लगा। ठीक है, एक उपसर्ग का उदाहरण और देखिए, जैसे अनु धन शासन। तो शासन अपने मूल शब्द है, इसका अर्थ रखता है शासन, नियम कानून कायदे। ठीक है, और उसके आगे हमें अनु जोड़ दिया, तो अनु अपने में कोई अलग अर्थ नहीं देता, लेकिन जैसे ही अनु जो है शासन के साथ जोड़ा, उसने नया शब्द अनुशासन जोड़ दिया, तो यहाँ पे अनु का मतलब होगा पीछे पीछे, यानी कि जो नियम पर चलने वाला होता है, नियम के पीछे चलने वाला होता है, स्वयं पर नियम बनाता है। ठीक है, तो अनुशासन नया शब्द हो गया। तो बच्चों अनुशासन में अगर आपसे ये पूछे कि उपसर्ग क्या है, तो आप बोलेंगे अनु। ठीक है, इसको अलग भागों, 2 भागों में तोड़ दीजिए। उपसर्ग छाड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है
कि आपको जैसे शब्द दिया अनुशासन, अनुशासन में एक उस शब्द को अलग निकाल दीजिए जो अपने में पूरा अर्थ देता है। तो शासन अपने में पूरा अर्थ देता है और उसके आगे अनु है, ठीक है, तो अनु जो है उपसर्ग हो गया और शासन मूल शब्द हो गया। एक और देखिए, जैसे पूत अभी बताया था मैंने, ठीक है, पूत अपने में सार्थक शब्द है और पूत के आगे हम क लगा दें तो नया शब्द कपूत बन गया। अब आपसे पूछेंगे कपूत में उपसर्ग छांटिए तो क है, और अगर आपसे पूछे कि कपूत में सार्थक शब्द छांटिए तो पूत हो गया। पूत माने पुत्र और कुपूत माने बुरा पुत्र। आगे देखिए बच्चों, तो हमारे पास जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत में 22 हैं और हिंदी में 13 हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं जो आपके सिलेबस में, लेकिन वैसे बहुत सारे असीमित है इनकी संख्या, ठीक है। प्रायः उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही होता है, ये तो मैंने बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं, यानी कि जब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम तो नया शब्द बनता है। तो नया शब्द विलोम भी हो सकता है मूल शब्द के, और जो नया शब्द बना वो पर्यायवाची भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही नई विशेषता बताए। जैसे गमन है, गमन क्या है, मूल शब्द है। अब गमन के साथ में उपसर्ग लगा दूं आ, तो हमारे पास आगमन हो गया, ठीक है, तो गमन का विलोम बन गया यहाँ पर। यानी कि कभी कभी उपसर्ग विलोम शब्द का काम भी करता है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि आगमन में उपसर्ग क्या है, तो तुमने बोलना है कि क्या है, आ उपसर्ग हो गया। आगमन में आ उपसर्ग हो गया और आगमन में जो गमन है वो मूल शब्द हो गया, यानी सार्थक शब्द हो गया। कभी कभी जो है उपसर्ग पर्यायवाची का काम भी करता है। जैसे कोई मूल शब्द है भ्रमण, और भ्रमण के आगे हमने परि उपसर्ग लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया परिभ्रमण। अब परि अपने में अलग अर्थ कोई नहीं रखता, लेकिन जैसे वो भ्रमण के साथ जुड़ा तो परि जो है अपना अर्थ देने लगा, ठीक है। परि का मतलब चारों ओर भ्रमण यानी घूमना फिरना, ठीक है। तो प्रश्न बना परिभ्रमण में उपसर्ग बताइए, तो आपने लिखना है परि, ठीक है। और परिभ्रमण मूल शब्द है भ्रमण। कभी कभी वो नया उपसर्ग जो है बिल्कुल नया शब्द बता देता है, जैसे शासन, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, शासन नियम कानून, शासन के आगे अनु उपसर्ग लग गया तो नया शब्द बना अनुशासन, ठीक है तो उसके आसपास का ही, लेकिन एक नया शब्द बन गया। अब बच्चों कुछ उपसर्ग, जैसे संस्कृत भाषा की 22 उपसर्ग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इनको आपको याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो संस्कृत भाषा की जो उपसर्ग है वो है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर। देखो र पर हलंत लगा हुआ है, यानी कि र आधा है, पूरा नहीं है। दुस, स पर भी हलंत है। दु विसर्ग लगा हुआ है। नि, निर, र पर हलंत है। निस, स पर हलंत है। परि, परा, प्र, प्रति, वी, सम, म पर भी हलंत लगा हुआ है, और सु। अब देखिए अति उपसर्ग कहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है। जो पहला उपसर्ग है अति, देखो अति धन रिक्त, रिक्त मूल शब्द है, ठीक है, उसके आगे अति उपसर्ग है, तो अति धन रिक्त अतिरिक्त हो गया। परीक्षा में कैसे आएगा कि अतिरिक्त में उपसर्ग बना बताइए, तो उपसर्ग क्या हो गया, अति हो गया, ठीक है। अति धन अधिक, तो यहाँ पर तो आधा हो गया, ठीक है। ये जो संधि विच्छेद होता है, तो यण संधि जब हम आप संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताऊंगा मैं डिटेल में। अति धन अधिक तो हो गया अत्यधिक। अब परीक्षा में आएगा अत्यधिक में आपने उपसर्ग बताना है, तो अति में उपसर्ग देखिए अति लिखना है आपने, ठीक है। जैसे अति धन आचार तो बना अत्याचार। अब आपसे पूछा जाए कि अत्याचार में उपसर्ग बताइए, तो आपने बताना अति। 4 उत्तर होंगे, जहाँ पे अति होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, अतिशय हो गया तो अतिशय में उपसर्ग अति हो गया, अतिपात में उपसर्ग अति हो गया, अतिकर्मण में उपसर्ग अति हो गया, अतिरेक में अति हो गया, अत्यंत में अति होगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला उपसर्ग है अधि। अधि कहाँ कहाँ का यूज हो सकता है, देखो अधि धन कार, ठीक है, अधिकार, तो अधिकार में उपसर्ग हो गया अधि। जैसे नया एक शब्द है अधिपति, तो अधिपति को हम जो है अगर हम इसका विग्रह करें तो अधि धन पति, तो अधि यहाँ पर अधिपति में उपसर्ग हो गया अधि। जैसे एक नया शब्द है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को अगर हम तोड़ें तो अधि धन अक्ष होता है, तो अध्यक्ष जो मिलकर बनता है वो अधि धन अक्ष मिलकर बनता है, ठीक है। तो अध्यक्ष में उपसर्ग हो गया अधि। और भी हैं, अध्यात्म में अधि, अधिगत में अधि, अध्ययन में अधि,
अधिक्षक में अधि, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अध्यवसाय में अधि, अधिराज में अधि। अगला उपसर्ग है अनु। देखिए अनुधन शासन, अनुशासन, अनुशासन में उपसर्ग हो गया अनु। अनुरूप, अनुधन रूप, उपसर्ग हो गया अनु, मूल शब्द हो गया रूप। अनुकरण, अनुकरण अनुधन करण, तो उपसर्ग हो गया अनु। अनुवाद में उपसर्ग हो गया अनु। अनुभव में अनु, अनुराग में अनु, अनुशीलन में अनु, अनुक्रम में अनु, अनुताप में अनु, अनुज में, अनुज में क्या होगा अनु, अनुमोदन में अनु, अनुचर में अनु, अनुस्वार में अनु, अनुकूल में अनु। अगला उपसर्ग है बच्चों अप, ठीक है। जैसे अप कहाँ लगता है, जैसे अपमान, तोड़ दो इसको, अप धन मान, तो मान तो अर्थ देता है अपने में, ठीक है, अप नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो अपमान के साथ जुड़ेगा अर्थ देने लग जाएगा, ठीक है। जिसका अर्थ लघुता भी होता है, हीनता भी होता है, या दूर ले जाना, या विरुद्ध भी होता है, मान के विरुद्ध विलोम शब्द, ठीक है। तो अपमान में उपसर्ग हो गया अप। अपकीर्ति, ठीक है, जिसकी कीर्ति खत्म हो रही है, यश, कीर्ति में ना यश होता है, यश कम हो रहा हो जिसका, तो अपकीर्ति। अपकीर्ति में बच्चों अप जो है उपसर्ग हो गया, अपधन कीर्ति। अपहरण, तो हरण मूल शब्द है, सार्थक शब्द है, तोड़ दो, बाकी जो बचा उपसर्ग है, यानी कि अपहरण में अप जो है वो उपसर्ग हो गया। तो अन्य उदाहरण जैसे अपयश में अप, अपसरण में अप, अपादान में अप, अपा नहीं होगा, ठीक है, अप होगा। अपराध में अप, ठीक है, अपकर्ष में अप, अपकार में अप, अपजम अप, अपभ्रंश में अप, अपवाद में अप। आगे देखिए बच्चों, अगला उपसर्ग है अभि, ठीक है। जैसे अभिधन मान, तो अभिमान में उपसर्ग हो गया अभि। अभिसार, अभिधन सार, तो अभिसार में उपसर्ग हो गया अभि। अभिप्राय, तो इसमें उपसर्ग हो गया अभि। अभिधन प्राय, अभिप्राय, तो अभि उपसर्ग हो गया। अभिमुख अभि होगा। अभ्यागत अभि होगा, क्योंकि संधि विच्छेद करके वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो अभिधन आगत, ठीक है। अभिकरण में अभि, अभिधान में अभि, अभिनव में अभि। जैसे पूछा जाए कि अभिनव में जो है उपसर्ग बताइए, तो अभि। अभिनंदन में अभि, अभिलाप में अभि, ठीक है। अभ्युत्थान में अभि, अभ्युदय में अभि, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे अभिधन उदय होगा, छोटी की मात्रा भ पर, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है। अभ्युदय में उपसर्ग, तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे अभिधन उदय, तो अभी जो है उपसर्ग होगा, भ पर छोटी की मात्रा। जैसे अभिशाप है, तो अभिशाप को अलग अलग तोड़ दो, तो अभी जो है उपसर्ग हो गया। अभ्यागत अभी उपसर्ग होगा, ठीक है। अभिधन आगत, अभ्यास अभिधन आस, ठीक है। अभिवाहक, तो अभिभावक क्या होगा, अभी जो है उपसर्ग होगा। अगला उपसर्ग है बच्चों अव, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है, अवधन गत, अवगत, तो अवगत में अव उपसर्ग हो गया। अवक्षय अव उपसर्ग हो गया। अवकाश अब होगा, ठीक है। अवनत अब, अवतार अब, अवमान अब, अवसर अब उपसर्ग होगा। अवधि अब, अवगणना अब, अवतरण अब, अवगुण अब उपसर्ग होगा। अवकृपा अब, अवमूल्यन अब, ठीक है। अगला उपसर्ग है बच्चों आ कहाँ कहाँ आ सकता है, जैसे बोलते हैं आगमन, तो इसको तोड़ दो, ठीक है। एक शब्द तोड़ने में क्या होगा कि एक तो शब्दांश बनेगा, एक मूल शब्द बनेगा, ठीक है। तो गमन तो अपने पूरा शब्द है, इसके आगे हमने आ लगा दिया, तो आगमन, तो आ यहाँ पे उपसर्ग हो गया, आगमन में आ उपसर्ग। आजन्म, तो आ उपसर्ग होगा, ठीक है। आधान आ उपसर्ग होगा। आखंड, आकंठ में आ उपसर्ग होगा। आरोहण में आ उपसर्ग होगा। आधन रोहण। आकार आ उपसर्ग। आहार, हार के आगे आ लगा दिया, ठीक है। हार जैसे मोतियों का हार, या हार वहाँ पे भी होती है, जैसे हार जीत में होती है, ठीक है। पराजय, तो हमने आ जोड़ दिया, तो आहार नया शब्द बन गया, आहार मैंने भोजन। आदेश आ उपसर्ग। आकंठ आ, आरक्त आ, आक्रमण आ उपसर्ग। आकलन आ, आच्छादन आ, आसक्त आ, आकर्षण आ, आक्रोश में उपसर्ग होगा आ, आकांक्षा में आ। अगला देखिए बच्चों परि उपसर्ग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परि, ठीक है। जैसे परिक्रमा, ठीक है। तो परिधन पूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण में उपसर्ग क्या हो गया परि, क्यों, पूर्ण के आगे परि लगा है। भ्रमण, ठीक है, अगर भ्रमण के आगे परि लगा दें तो परिभ्रमण बन जाता है, तो परिभ्रमण में उपसर्ग होगा
परि। परिकल्पना में परि, परिधन कल्पना। परिक्रमा परि उपसर्ग होगा। परिजन में परि, परिणाम में परि, परिमाण में परि, परिश्रम में परि, परित्यक्त में परि, परिपाक परि, परिमित परि, परिवार परि, परिधनवार, परिधि परि, परिधान, परिधान बोलते हैं वस्त्र को, तो परि। ठीक है। और क्या है, परिक्रमा हो गया। ठीक है। अगला है उत या उद। तो उत देखिए, उत्साह, उत्साह को हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन सा, त हलंत है। ठीक है, तो त हलंत है। ठीक है, तो इसमें जो है जब स्वर जुड़ेगा आ, तो ये उत्साह बन जाएगा। तो उत्साह में उत, उत्कर्ष में उत। तो ये वाला जब एग्जाम में आएगा उत्कर्ष उत, तो ये वाला उत लिखना है, उत उत्सर, ये नहीं, ये आधा नहीं। ठीक है, उत्कर्ष में उत, उत्पन्न में उत। ठीक है, उदय में, उदय में उद, उदय में उद आएगा, उत्पत्ति में उत आएगा, ये वाला उत। ठीक है। उत्कृष्ट में उत, लेकिन कौन सा, ये। उत्पात में उत, ये ऐसा वाला पूरा। ठीक है। उद्धार में उद। उत्तीर्ण, अगर माना आपसे पूछा जाए कि उत्तीर्ण में उपसर्ग बनाओ, तो उत, ये वाला ऐसा है, उत, ये वाला, इस पर टिक लगाना है। ठीक है। और उद्दीज उद, उत्तम, उत्तम में उपसर्ग होगा उत, ऐसा। उत्पन्न में फिर उत। ठीक है। उत्थान उत उपसर्ग, उन्नति उत, उद्योग उद, द, उद्गम उद, ये वाला उद। ठीक है। अगला उपसर्ग है उप। उप कहाँ कहाँ लगता है, जैसे उपधन भेद, तो भेद तो मूल शब्द है, सार्थक शब्द है, उसके आगे उप लगा तो उपभेद बन गया, अर्थ बदल दिया इसने। तो उपभेद में उप उपसर्ग है। उपमंत्री में उपसर्ग उप, उपकार में उप, ऐसे उपवन का है उ, उपकूल में उप, उपहार में, उपहार में उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, उपहार में उप, उपकार में उप। ठीक है। उपार्जन में उप आएगा, उपा नहीं आएगा। ठीक है। उप, उपेक्षा में उप, उपे मत लिख देना, उप, उपादान उप उपसर्ग, उपपत्ति उप, उपाध्यक्ष उप, उपग्रह में उप, उपवेद में उप, उपनेत्र उप उपसर्ग, उपस्थिति उप, उपनिवेश उप, उपहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपहार में उपसर्ग बताइए तो उप, उपासना में उप आएगा, उपदेश में उप उपसर्ग आएगा। ऐसी बच्चों दुर उपसर्ग है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुर, र पर जो है क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है, दुर। ठीक है। तो जैसे दुर्धन आचार, तो दुराचार। तो आपसे पूछे कि दुराचार में उपसर्ग बताए तो दुर लिखना है, र पे हलंत, उस पर टिक लगाना जिस पर र पे हलंत हो, दुर। ठीक है। दुर्गम, तो ये र की मात्रा जो है ग पर चली जाती है, तो दुर्गम में उपसर्ग होगा दुर, यानी ऐसा। ठीक है। दुर्गुण में दुर। ठीक है बच्चों। ऐसी है दुष, स पर हलंत है। जैसे दुष्कर्म, तो दुष्कर्म में, दुष्कर्म जो बनता है वो दुष धन कर्म से बनता है, तो दुष जो है उपसर्ग हो गया। दुष्काल में दुष धन काल, तो दुष उपसर्ग हो गया। ठीक है। ऐसी जो है दु, हलंत विसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो दु धन साहस, दुस्साहस। अगर आपसे पूछे दुस्साहस में उपसर्ग तो दु, दुस्वप्न में उपसर्ग दु। ऐसे नी उपसर्ग कहाँ लगता है, जैसे नी धन रोग, निरोग हो गया। ठीक है। निरोग में जो उपसर्ग होगा वो नी होगा, निदान में नी होगा। ऐसे निवारण में नी, निपात में नी, नियोग नी, निवास नी, निगम नी उपसर्ग, निमग्न नी उपसर्ग, निबंध में नी, निकामी नी, निजोर नी, नियुक्त नी, निम्न में नी, निषेध में नी, निरूपण में नी। अगला उपसर्ग है निर, यानी र पर क्या है, हलंत है, निर, र पूरा नहीं है। जैसे निर्धन भय, निर्भय, तो आपसे पूछे कि निर्भय में उपसर्ग निर, निर्मल में उपसर्ग निर। ठीक है। ऐसे निर्जन में निर, निराकार में निर, निर्वाह में निर, निर्गम में निर, निर्णय में निर उपसर्ग, निर्मम निर, निर्यात में निर। ठीक है। निर्देश में निर, निरंजन में निर, निराशा में निर, निर्दोष फिर निर, निरपेक्ष निर, निर्जन निर, निर्जीव निर। अब है निश। ठीक है। निस स पर हलंत है। निस्तेज, तो जैसे निस्तेज लिखा हुआ, आपसे पूछे कि निस्तेज में निस, ऐसे निसंकोच में निश, निसंदेह निस। ठीक है। परा,
ये इंपॉर्टेंट है परा उपसर्ग। जैसे पराजय, तो पराजय को दो भागों में तोड़ दो, परा धन जय, जय जो है कोई शब्द का अर्थ निकल रहा है और इसके आगे परा लग गया तो पराजय में उपसर्ग हो गया परा। ठीक है, जैसे ये प्रश्न पूछा गया था पराजय में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपने इसका जो है जो पहला था पेपर था, ठीक है, हम उसमें बोलते हैं पराजय में उपसर्ग कौन सा है, ये अभी बताया था मैंने शुरू में जब पेपर में आ रखा है। पराजय तो परा धन जय तो परा उपसर्ग हो गया, पराधीन में परा उपसर्ग, पराधन अधीन तो परा उपसर्ग हो गया। ऐसे आप और भी पढ़ सकते हो। परा को देखिए बच्चों, परा प्रधन चार प्रचार। अब आपसे पूछे कि प्रचार में उपसर्ग क्या है तो प्रख्यात में क्या है प्र। ठीक है, ऐसी प्रबल है, प्रबल में प्रताप में प्रक्रिया में प्रलाप में प्रयत्न प्रलोभन में प्रदर्शन में क्योंकि प्रदर्शन क्या है दर्शन, दर्शन अलग निकाल दो, प्रधन दर्शन। ठीक है, तो अलग अलग निकाल के भी आप पता लगा सकते हैं। प्रदान में प्रदान, क्योंकि दान अपने में अलग अर्थ रखता है, पर कोई अर्थ नहीं है। प्रकोप में प्रहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रहार में उपसर्ग प्रसारित प्रणाम प्रयोग जैसे प्रति है। अब देखिए प्रति में क्या है प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण जो है प्रत्यक्षण में अगर आपसे पूछे उपसर्ग क्या है तो प्रतिध्वनि प्रति। ठीक है, ऐसी वी उपसर्ग, जैसे विनाश, तो विनाश में उपसर्ग है वी, विदेश में वी प्लस देश। ठीक है, ऐसी इसके उदाहरण भी आप देख सकते हो। जैसे सम है, ठीक है, ये देखिए संगम, तो संगम कम जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन गम। ठीक है, तो संगम में सम धन गम, गम अपना में अर्थ रख रहा है और उसके आगे उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है, वहाँ पर हलंत होना चाहिए। सम्मुख, सम्मुख सम धन मुख, तो ये वाला सम ये उपसर्ग है। ठीक है, सु, जैसे सुकर्म, सुकर्म तो सुधन कर्म, तो कर्म सार्थक शब्द उसके आगे जो है वो उपसर्ग है तो सु। सुगति में सु उपसर्ग, सुगंध सुधन गंध तो सु उपसर्ग। ठीक है, ऐसी जो है आगे देखिए अ उपसर्ग कहा, जैसे अछूत तो अधन छूत, तो अछूत में उपसर्ग हो गया अज्ञान तो अधन ज्ञान, तो अज्ञान में उपसर्ग हो गया जैसे अज्ञेय अधन ज्ञ तो उपसर्ग हो गया। जैसे कई बार अन्न उपसर्ग आता है, तो जैसे अन्न धन मोल, अनमोल, तो अनमोल को हमने दो भागों में तोड़ दिया, अन्न धन मोल, तो अनमोल में उपसर्ग हो गया अन्न। अनपढ़ में अन्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनपढ़ वाला पढ़ और उससे पहले अन्न लगा दिया तो दोनों को मिला के अनपढ़ बना, तो अनपढ़ में उपसर्ग हो गया अन्न। ठीक है, अब आता है अध। ठीक है, अध मतलब आधा, आधे के अर्थ में, जैसे अध धन खिला, अध खिला, तो अध खिला में उपसर्ग हो गया अध। अध पका, अध धन पका तो अध उपसर्ग। अध जला, अध धन जला तो अध उपसर्ग। जैसे उन जो है एक कम, देखा ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना 29, 30 में एक कम, तो 30 में एक कम को क्या बोलते हैं 29, 29। ठीक है, तो उन मतलब एक कम, तो उन धन 30, 29। ठीक है, तो उपसर्ग हो गया उन। 59, 59 में उपसर्ग हो गया उन। 59 उन। ठीक है, जैसे 49, 49 बोलते हैं ना 49, तो उन जो है उपसर्ग हो गया। ठीक है, 79 तो उन उपसर्ग हो गया। 69 उन, 39 उन। अगला देखिए बच्चों औ उपसर्ग कहाँ का अवगुण। ठीक है, तो अवगुण में औ हो गया। औलाद, औलाद में उपसर्ग हो गया औ। ठीक है, जैसे क उपसर्ग, जैसे कपूत, अब आपसे पूछे कपूत में उपसर्ग कजली तो क धन जली, क उपसर्ग हो गया। जैसे कुचाल, तो कुचाल में उपसर्ग हो गया कुठौर कुरूप कुपात्र में कु उपसर्ग हो गया, कुकर्म में कु उपसर्ग हो गया। सु उपसर्ग, जैसे सुलभ लिखते हैं हम, सुलभ को तोड़ दो सु धन लभ, तो सु जो है उपसर्ग हो गया। सुगति, सु धन गति, तो सु उपसर्ग हो गया, सुगति में सु उपसर्ग हो गया। सुगंध, सु धन गंध। ठीक है, तो सुगंध में उपसर्ग हो गया सु। ठीक है, अगर इसके आगे गंध के आगे सु लगा दे तो इसका मतलब अच्छा अच्छी गंध। ठीक है, ठीक है, स धन पूत, सपूत, सपूत में उपसर्ग हो गया स। ठीक है, सपूत मैंने अच्छा पूत या सरस स। नी उपसर्ग, नी धन डर निडर, तो निडर में उपसर्ग हो गया नी। निहत्था, नी धन हत्ता, तो नी उपसर्ग हो गया। ठीक है, निठुर, नी धन ठुर नी। दू 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 मैंने दो बुरा हीन के लिए आता है, जैसे दुकाल, तो दुकाल में जो उपसर्ग हो गया दू हो गया। दुबला दू। बिन, बिन अभाव में आता है, जैसे बिन देखा, तो बिन देखा में बिन उपसर्ग हो गया। ठीक है,
बिन बोला में उपसर्ग बिन, बिन ब्याहा बिन उपसर्ग हो गया, ठीक है। बिन जाने बिन देखा तो बिन उपसर्ग, बिन खाया बिन उपसर्ग, बिन चखा बिन उपसर्ग, ठीक है। बिन बाप बिन। जैसे भर है, भर में जैसे भरपेट, अब इसको अलग अलग तोड़ दो, भर धन पेट तो भर जो है उपसर्ग हो गया, भरपूर भर धन पूर तो भर उपसर्ग हो गया, भरसक, ठीक है, भर उपसर्ग हो गया, ठीक है। अव, जैसे अवगुण, अवधन गुण, ठीक है, तो गुण तो सार्थक शब्द है, इसके आगे अव, तो अब अवगुण में अव जो है वो उपसर्ग हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में और बहुत जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक है, और अगला वीडियो हमारा पढ़ते पे होगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो भी मैंने लिया उसको जो है पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।